सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कौ नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में मग्न होकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर चिढ़ाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउलै पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से पार, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार ले गया। उतरा ही ठाठ भये सुर शरीरेता, सिए राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालों में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए ही की सिए जान निहारे, मन मुदरे मन मुदित उतारे। कह कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जडित अंगूठी अंगुलों से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उन्होंने कहा, हे नाथ मैंने आज क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायउ माथा। सिए सुर सही कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी।
सुनिशिये विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर जानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई विलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा के निमोहि दे नहीं बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजय सब मन कामना, सूज सुरहई जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मोदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोहि कहु घर जाहु, सुनत सूक मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि हे भैया, अब तुम भी घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह का कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करि दिन चारि चरण सेविकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुनाथ शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परण कुटी में कर बिसुहाई, तब मोहि कह जिस जसि देव रजाई। सोई करी हऊ रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लेन गो हृदय हुलासु। पुण्य गुह ज्ञाति बोली सब लीन, करि परितोषु विदा कब कीने। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उनको साथ लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई, सुरस ही मात सखा अनुज सिए सहित बना गौन किन रघुनाथ। तब प्रभु रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निखात छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयहु वितप तरबासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई,
तीरथ राजु देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गहू ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस में तु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देशी अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष के भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गडुगाड सुहावा, सपने हु नहीं प्रति पर पंचन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको सौपन में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुटी सोहा, शत्रु अख बटु मुनि मनु मोहा। चमर चमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवत छत्र ही जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहई मल गुण ग्राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंचर नगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी भी सुख पाया। कैसी लखन ही सखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करि परिणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहू को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, एहि विधि आय बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नाय के शिव सेवा, पूज यथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनियों ने हृदय में से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ नहीं कहा जाता।
मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। देनि आशीष मुनीश और अति आनंद अस जाने, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मन मुनि मन हु अभी की। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समूह दाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और मुख की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हु नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी 100 कोण में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए श्री भगवान रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनीश तुम आदर देहु, मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूह का घर है। इस प्रकार राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ
सुवन सुहाए। यह श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। दई आशीष प्रम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।